सोशल मीडिया के साथियों को नमस्कार। मैं विकास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल चंदौली जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी के चंदौली पहुंचने वाली है। पूर्वी यूपी में चंदौली के रास्ते यह न्याय यात्रा वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली होते हुए लखनऊ की ओर आगे बढ़ने वाली है। चंदौली से लखनऊ तक जिस रास्ते राहुल गांधी जाएंगी उसमें कुल 8 जिले पड़ते हैं। इन जिलों के आसपास की सीटों पर अगर नजर डाला जाए तो यूपी की कुल 21 लोकसभा सीटें इन क्षेत्रों में जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरनी है इस पर जो है पड़नी है। इन लोकसभा सीटों की तकरीबन 80% सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर रही है। कांग्रेस पिछले 40 सालों से इन सीटों पर नहीं जीत पाई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी को इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। चंदौली के एक छोर पर अगर गाजीपुर लोकसभा सीट है तो दूसरे छोर पर रावर्टसगंज लोकसभा की सीट है। 40 साल से कांग्रेस इन सीटों पर नहीं जीत पाई है। अगर चंदौली लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से आखिरी बार 1984 में कांग्रेस की चंद्रा त्रिपाठी ने जीत दर्ज किया था। इस सीट पर कांग्रेस के बाद जनता दल, 3 बार भारतीय जनता पार्टी, इसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर पुनः समाजवादी पार्टी और फिर 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया है। लेकिन कांग्रेस को यह सीट अब तक नसीब नहीं हुई। अगर गाजीपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो यहां से कांग्रेस आखिरी बार 1984 में चुनाव जीती थी। उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी जैनुल बसर यहां से चुनाव जीते थे। उनके बाद निर्दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन सभी दलों को गाजीपुर की जनता ने बारी बारी जीत का तोहफा तो दिया, लेकिन कांग्रेस यहां भी 1984 के बाद चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। यह स्थिति रही है गाजीपुर में। अब सोनभद्र में चलिए चलते हैं। सोनभद्र में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है। सोनभद्र जनपद की रावर्टसगंज लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस आखिरी बार 1984 में ही चुनाव जीती थी। उस समय कांग्रेस के राम प्यारे पन्निका इस सीट से जीत हासिल कर पाए थे और उसी समय ये सांसद बने। वर्ष 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस को इस सीट पर भी किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। उन क्षेत्रों से राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो इधर से गुजरेगी तो ये तकरीबन 20-21 सीटें इससे प्रभावित होंगी। चंदौली के बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ वाराणसी पहुंच जाएंगे। अब वाराणसी जब पहुंचेंगे तो वाराणसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को अगर देखा जाए तो 2004 में ही एक बार जीत मिली थी, आखिरी बार 2004 में। उस वक्त कांग्रेस के राजेश मिश्रा वाराणसी से चुनाव जीते थे। इसके बाद आज तक कांग्रेस यहां से नहीं जीत पाई है। इसी तरह वाराणसी से सटी हुई जौनपुर सदर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को आखिरी बार 1984 में जीत मिली थी। कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह यहां से चुनाव जीते थे जौनपुर सदर से। यहां की स्थिति यह थी कि कांग्रेस के कमला प्रसाद सिंह यहां से चुनाव जीत पाए थे। अगर मछली शहर लोकसभा की सीट की बात करें तो यहां भी कांग्रेस आखिरी बार 1984 में ही जीती थी।
इसके बाद से फिर वहां कांग्रेस नहीं जीत पाई। तब कांग्रेस के श्रीपति मिश्रा इस सीट पर विजयी हुए थे और फिर इसके बाद कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार ने यहां से चुनाव नहीं जीता। यह स्थिति रही है। आपको बता दें कि भदोही लोकसभा सीट का गठन साल 2009 में हुआ था। इससे पहले यह मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट हुआ करती थी। इस सीट पर भी कांग्रेस ने अंतिम बार 1984 में ही जीत दर्ज किया था। उस वक्त कांग्रेस के उमाकांत मिश्र यहां से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। यह स्थिति थी। इसके बाद भदोही और मिर्जापुर दोनों सीटों पर कांग्रेस को आज तक जीत नहीं मिल सकी है। यह स्थिति वहां की रही है। भदोही के बाद राहुल गांधी की यात्रा इलाहाबाद की ओर प्रस्थान करेगी। अगर इलाहाबाद की चर्चा करें तो इस जिले में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, इलाहाबाद और फूलपुर। ये 2 सीटें इलाहाबाद जनपद में पड़ती है। यहां के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डाला जाए तो इलाहाबाद लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस 1984 में ही आखिरी बार जीत सकी। इसके पहले वो वहां की, इसके बाद से यहां की सीट आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई है। उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन चुनाव मैदान में थे और वह चुनाव वहां से जीते और सांसद चुने गए। इसके बाद इस सीट पर 2 बार जनता दल, 3 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार समाजवादी पार्टी और पुनः 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज किया। लेकिन कांग्रेस आज तक इस सीट पर भी अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। यह स्थिति इलाहाबाद की रही है। अब अगर देखा जाए फूलपुर, इलाहाबाद जनपद की दूसरी लोकसभा सीट है फूलपुर। इस फूलपुर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस 1984 में ही आखिरी बार चुनाव जीत पाई थी। उस समय राम पूजन पटेल इस सीट से 1994 में सांसद चुने गए। वहीं इलाहाबाद से अलग हुए कौशाम्बी की बात करें तो 2009 में परसीमन के बाद कौशाम्बी लोकसभा सीट का गठन हुआ, जिस पर अभी तक कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। यह स्थिति नए परसीमन के बाद कौशाम्बी जनपद में कांग्रेस की स्थिति यह रही कि वह आज तक अपना खाता ही नहीं खोल पाई है। इसी तरह बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में ही जीत हासिल किया। इसके बाद इस सीट से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी दलों को जनता ने अपना जो है जनमत दिया और सब कुछ देने के बाद कांग्रेस वहां से आज तक नहीं जीत पाई। आइए चलते हैं अब प्रतापगढ़ की ओर। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार साल 2009 में जीत हासिल किया था। इसके बाद यहां से कांग्रेस अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत सकी है। साल 2009 में कांग्रेस से राजकुमारी रत्ना सिंह इस सीट पर सांसद चुनी गई थी। इसके बाद साल 2014 में अपना दल बीजेपी गठबंधन के हरिवंश सिंह और 2019 में बीजेपी के संगमलाल गुप्ता ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल किया। कांग्रेस को इस सीट पर भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना एक बड़ी चुनौती है और ये चुनौती कम नहीं है। अब आती है अमेठी की बारी। अमेठी को देखिए आप, लोकसभा सीट अमेठी है। यह लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। राहुल गांधी लगातार 3 बार इस सीट से चुनाव जीतते हुए सांसद भी बने, लेकिन वर्ष 2019 में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी इस सीट से बड़े अंतर से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे।
लगभग 50,000 वोटों का अंतर था। अमेठी से सटी सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर साल 2009 में कांग्रेस के डॉक्टर संजय सिंह चुनाव जीते थे। 2009 में फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस 2009 के बाद आज तक नहीं जीत पाई है। यह स्थिति फैजाबाद लोकसभा सीट की रही है। कांग्रेस के निर्मल खत्री वहां से सांसद चुने गए थे। उसके बाद यहां से भी कांग्रेस को आज तक जीत हासिल नहीं हुई है। अब आगे चलते हैं। यूपी में रायबरेली इकलौती ऐसी सीट है जहां साल 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। साल 2099 से यह सीट कांग्रेस के पास ही है। सन 2004 से ही सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं। रायबरेली के बगल की फतेहपुर लोकसभा सीट भी कांग्रेस 1984 में ही जीत सकी थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हरिकृष्ण शास्त्री इस सीट से आखिरी बार चुनाव जीते हुए हैं। इसके बाद से फिर कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीत पाई। स्थिति यह है कि इसके बाद फतेहपुर लोकसभा सीट फिर कभी कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। कांग्रेस के बाद यहां से 2 बार जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, 2 बार भाजपा, इसके बाद बसपा, फिर समाजवादी पार्टी और फिर पुनः 2 बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। लेकिन कांग्रेस के हाथ फिर यह सीट नहीं लगी। यह खोई हुई जमीन कांग्रेस की है जहां राहुल गांधी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई की लोकसभा सीटों पर अगर नजर डालें तो यहां कांग्रेस बेहद कमजोर रही है। शुरू से ही इसका इतिहास रहा है। लखनऊ जनपद में लखनऊ और मोहनलालगंज 2 लोकसभा सीटें हैं। लखनऊ जिले के अंदर 2 लोकसभा सीटें हैं, एक लखनऊ की सीट और एक मोहनलालगंज की। लखनऊ लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस साल 1984 में आखिरी बार चुनाव जीती थी। कांग्रेस की शीला कौल इस सीट से चुनाव जीती थी और तब ये जो है कांग्रेस के हाथ यह सीट लगी थी। इसके बाद से आज तक इस सीट से कांग्रेस को जीत का इंतजार है। अब रही बात मोहनलालगंज की। मोहनलालगंज सीट की बात करें तो यहां भी कांग्रेस 1984 के बाद नहीं जीत पाई। कांग्रेस के जगन्नाथ इस सीट से कांग्रेस के सांसद हुए। यदि बात बाराबंकी लोकसभा सीट की किया जाए तो कांग्रेस ने साल 2009 में लोकसभा का आखिरी चुनाव यहां से जीता था। पीएल पूनिया इस सीट से कांग्रेस के सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 और 2019 में इस सीट से बीजेपी ही चुनाव जीतती चली आ रही है। सीतापुर लोकसभा सीट की बात किया जाए तो कांग्रेस की प्रत्याशी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के बाद यहां की जनता ने बीजेपी, सपा, बसपा फिर सभी दलों को मौका तो दिया, लेकिन कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हो सकी। अब अगर हरदोई लोकसभा सीट की बात किया जाए तो कांग्रेस इस सीट पर भी 1984 में आखिरी बार ही जीत पाई थी। इसके बाद से कांग्रेस को जीत का इंतजार है। कांग्रेस प्रत्याशी किंदरलाल यहां से सांसद बने थे और उसके बाद से फिर कांग्रेस यहां चुनाव नहीं जीत पाई। तो यह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चंदौली से होते हुए लखनऊ तक जाएगी। कुल 8 जिलों की 21 लोकसभा सीटों में राहुल गांधी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को अपनी तैयारियों के साथ उतरना पड़ेगा। अब इन सीटों पर मेहनत करने के लिए राहुल गांधी के पास पहले इनका संगठनात्मक ढांचा कैसा है, संगठन पर काम किस तरह का हुआ है, कितने लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, किस तरह से संगठन अपनी भूमिका निभाएगा, संगठन कितना जनता के साथ खड़ा हो पाया है, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जुझारू कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के पास बड़ा अभाव है। ऐसे में कांग्रेस के लिए पूर्वांचल से होते हुए लखनऊ तक की इन कुल 21 लोकसभा सीटों पर बड़ी चुनौती का सामना करना है और ऐसे में देखना है कि राहुल गांधी अपनी किन तैयारियों के साथ इन लोकसभा सीटों पर
जन जागृति ला सकते हैं और अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ किस तरह से जनता को प्रभावित कर सकते हैं, इसका परिणाम अभी आना बाकी है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।